आज का टॉपिक है हमारे पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कौन सा है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे बड़ी बात है, एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं, बेस को बेस क्यों बोलते हैं और साल्ट को साल्ट क्यों बोलते हैं। हम बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये रेड से ब्लू होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू लेस होती है, मोर होती है। हम सबसे पहले हमने चर्चा करने के एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं। तो अब सबसे पहले क्या है एसिड। एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं? व्हेन दोज substance dissolve in water, then they produce H positive and H3O positive हाइड्रोजन आयंस। ये सबसे बड़ी बात है। जब भी हम क्या है एसिड को पानी में डिसोल्व करते हैं, तो पानी में डिसोल्व करने के बाद अगर ये H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो हम इनको आयन बोलते हैं। अगर ये प्रोड्यूस नहीं करता तो हम इनको आयन नहीं कह सकते। मींस क्या है, अगर ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम इनको एसिड नहीं बोलेंगे। तो और जो प्रॉपर्टी वो बाद में आएंगी। सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉपर्टी होगी, अगर हम किसी भी एसिड को पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं, पानी के अंदर डिसोल्व करने के बाद अगर H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन पैदा करता है तो वो एसिड है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं करता तो वो एसिड नहीं है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि हमारे पास इट्स pH वैल्यू इज लेस देन 7। इसका जो pH मान होता है, pH वैल्यू, ये क्या होती है? pH परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमारे H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन थे उनकी प्रेजेंस को बताता है। और इनकी उसके हिसाब से जो pH वैल्यू है वो लेस देन कितनी होती है? 7 होती है। नंबर 2 पॉइंट ये क्या है? इट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर ब्लू टू रेड। ये क्या है? लिटमस पेपर के जो रंग है ना उसको नीले से क्या कर देता है? रेड कर देता है। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल में जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर का होता है। और ये क्या होता है? एक इंडिकेटर की फॉर्म में होता है जो हमें किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर एसिड, बेस और जो साल्ट है उसकी प्रेजेंस का पता लगाने में सहायता करता है। तो ये क्या हो गया, जो हमारा लिटमस पेपर है हमने कैसे लेना होगा? ब्लू कलर का लेना होगा। और ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसके रंग को कैसे कर देगा? ये लाल कर देगा। फिर हमारे पास इट इज श्योर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं? जब हम इनको चखते हैं, जो एसिड होते हैं एसिड उनको चखते हैं तो ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। फिर हमारे पास इट इज नॉट सोपी टू टच। जब इनको हम छूते हैं तो ये छूने में क्या है? चिकने नहीं होते। इट इज कॉल्ड अल्कली। इनको हम क्या है? अल्कली के नाम से भी जानते हैं। और एग्जाम्पल इनके HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। ये हमारे पास क्या है? एसिड के सॉल्यूशन एग्जाम्पल है। ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट और ये इथेनोइक एसिड। अब हमारे पास क्या है?
जो HCl है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी जो pH वैल्यू कई बुक्स में एक दे रखी होती है और कई बुक्स में क्या है 0 होती है। तो ये जो एसिड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमने ये भी पाया है कि जो एसिड है HCl है हमारे पेट के अंदर भी होता है। अगर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारे जो इंटरनल पार्ट है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। अगर इंटरनल पार्ट हमारे वीक होंगे तो ये क्या करे, उनको डैमेज कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसीलिए दो टाइप का होता है, एक तो क्या होता है कंसंट्रेटेड और दूसरा क्या होता है डाइल्यूट। दूसरा कौन सा होता है डाइल्यूट। एक तो होता है हमारे पास HCl कंसंट्रेटेड, एक दूसरा कौन सा होता है डाइल्यूट होता है। ये जो कंसंट्रेटेड है ये क्या होता है वीक होता है। ये जो वीक होता है ये हमारे पेट के अंदर होता है। ये क्या करता है हमारे जो इंटरनल पार्ट है ना उनको खत्म नहीं करता। इसको ये इंटरनल पार्ट है ना उसको खत्म नहीं करता, कोई डैमेज नहीं करता। तो इसकी जो pH वैल्यू बहुत कम होती है, ज्यादा होती है, और इसकी जो pH वैल्यू बहुत कम होती है। उसी के बेसिस पे ये क्या होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये क्या है हमारे पास H2SO4 जिसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये तेजाब की फॉर्म में होता है। और जो इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी यूज की जाती है उनके अंदर क्या है H2SO4 का यूज किया जाता है। ये HNO3 क्या आता है वीक होता है। ये क्या आता है CH3COH, इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड होता है, इसका इस्तेमाल क्या, इसको क्या बोलते हैं विनेगर, सिरका। ये क्या था जो चाउमीन वगैरह बनाते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर टेस्ट पैदा करने के लिए। और ये क्या होता है वहाँ पे ब्लैक कलर का होता है। आप देखो हमारे पास क्या है एसिड का था। एसिड को एसिड क्यों बोलते थे, जब तक आप एसिड को पानी में डिसोल्व नहीं करोगे, जैसे आप पानी में डिसोल्व करोगे अगर ये H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब एसिड है। अगर ये चीज प्रोड्यूस नहीं करता तो वो एसिड नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है हाउ ड्राई HCl इज एसिड और नॉट। हमने क्या बोला है अगर ये चीज प्रोड्यूस करेगा तो एसिड है और ये नहीं प्रोड्यूस करेगा तो एसिड नहीं है। अब इसने वर्ड क्या यूज कर दिया, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड और नॉट। वो क्या है सूखा है, ड्राई है, इसका मतलब उसे पानी में डिसोल्व नहीं किया, उसे पानी में डिसोल्व नहीं किया तो उसने कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं किया, कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं किया तो हम उसको क्या एसिड नहीं बोल सकते। फिर क्या था हमारे पास इसकी जो pH वैल्यू है वो क्या होती है लेस देन 7 होती है। और ये क्या करता है जो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है रेड कर देता है। जो टेस्ट में कैसा होता है खट्टा होता है। और ये क्या जैसे हम इसको छूते हैं तो छूने में चिकने नहीं होते, ये हमारे हाथ से स्लिप नहीं करते और इनको हम क्या है अल्कली भी बोलते हैं। और ये क्या कुछ एग्जांपल है हमारे पास, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये इथेनोइक एसिड होता है। इसका इस्तेमाल क्या है ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है और ये 2 प्रकार का होता है। अब हम लैब के अंदर जब यूज करते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कंसंट्रेटेड करते हैं क्योंकि ये वीक होता है, ये हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं डालता। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, पेट में भी होता है। ये क्या करता है खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी सहायता करता है। ये क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये तेजाब की फॉर्म में होता है। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर गिर जाए तो ये उसको काफी बर्न कर देता है, काफी नुकसान पहुंचाता है। ये क्या होगा हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया। और ये क्या है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं विनेगर। ये क्या है चाउमीन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा जो एसिड का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम चर्चा करेंगे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बेस है, बेस के बारे में चर्चा करेंगे।